Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिन दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ the complementary angle of 63। ठीक है, 63 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। क्या करोगे आप, एंगल क्या है 63, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, जिन दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा आपका सम, एंगल का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल आपके पास गिवन है 63 डिग्री। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो x प्लस 63 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 90 माइनस 63 डेट इज इक्वल टू 27 डिग्री। ये क्या है हमारे पास 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, क्या है कॉम्प्लीमेंट। ओके, गिवन क्या है आपके पास 63 डिग्री एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो आपने क्या करा, दो इसको x के साथ ऐड करके रिजल्ट क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री कहेगा तो आप किसके इक्वल करोगे 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 63 डेट इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। नेक्स्ट आपको गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। क्वेश्चन आपके पास सेम यही है, फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। यहाँ पे क्या है आपके पास एंगल। ओके, क्या करोगे आप इसके लिए 57 को x में ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे x ऐड करा इसी तरीके से x ऐड करेंगे क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा फाइंड करोगे आप कैसे, टोटल क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 होगा। ओके, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 होगा, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में 180। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 57 डिग्री, 10 माइनस 7 3। ठीक है, 17 माइनस 5 12। तो x क्या हो गया आपका 123 डिग्री। 123 डिग्री क्या है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, किसका 57 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 63 का क्या है 27 डिग्री। ठीक है, बस आपको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए और सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, फाइंड एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या दे रखा है, वो खुद ही नंबर है, मतलब वो खुद ही डिग्री, वो खुद ही आपके पास एंगल है। ठीक है, मतलब वो एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या है सेम वही एंगल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे x प्लस एक्स, ये दो एंगल हैं क्योंकि दोनों एंगल क्या दे रखे हैं सेम, मतलब जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या है सेम है। तो x सपोज करा तो वो दूसरा भी क्या होगा एंगल x होगा, दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम करके थीटा का क्या होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 90/2 डेट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक, तो वो कौन सा एंगल होगा 45 डिग्री होगा, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा आपका सेम 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के। ये इटसेल्फ का क्वेश्चन क्या है, दोनों थीटा क्या होंगे सेम होंगे, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ए बी सी डी आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इंटरसेक्टिंग एट ओ, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। इफ सी ओ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज
ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? ए बी सी डी दे रखी है इंटरसेक्टिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, सी ओ ई। ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में है सी ओ ई। कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे? एक्स डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। सी ओ ई। ठीक है, इसको इरेज करते हैं क्योंकि 90 डिग्री हमें फॉर्म करना है। ठीक है, सी ओ ई क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। तो ये है ए बी, ये है हमारे पास सी डी, और यहां से एक लाइन है हमारे पास ई। ठीक है, ये एंगल क्या दे रखा है हमारे पास? कौन सा एंगल? सी ओ ई। ये है हमारे पास 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ओके, और फाइंड क्या करना है हमें? एक्स वाई जेड। तो एक्स हमें ये गिवन है, वाई ये है हमारे पास, और जेड है हमारे पास ये। ठीक है, और एक और वैल्यू गिवन है, ये जो है हमारा 2x के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2x के। ठीक है, क्या करोगे आप इसके लिए? सबसे पहले यहां पे गिवन क्या क्या है हमारे पास? 90, x, y, z, और ये क्या है? 2x है। ठीक है, आपको पता है ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या फॉर्म हो रहा होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x प्लस 90 प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स प्लस 90 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन है। तो सम कर लिए इसको, 3x इक्वल्स टू 90 ट्रांसफर होगा, क्या होगा? 90, तो x इक्वल्स टू 30 डिग्री। x क्या है हमारे पास? 30 डिग्री। x 30 डिग्री। तो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे? y। कैसे फाइंड करोगे आप? आपको पता है सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो y हो जाएगा हमारा कैलकुलेट 90 प्लस 30 120। देखिए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स में। ओके, सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस एक्स की प्लेस पे 30 और वाई की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 120, और 120 ट्रांसफर होगा 180 माइनस 120 डेट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो वाई क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ओके, अब देखिए जैसे ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी, 2x प्लस 90 प्लस एक्स क्या था? 180 डिग्री। इसी तरीके से y प्लस जेड क्या होगा आपका? 180 डिग्री, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। इस साइड आप देखो सम क्या होगा? y और z का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो y की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? y की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी आपने? 60 डिग्री प्लस z। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डेट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो x है हमारे पास 30, y है 60 और z है 120 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से आप इसको फाइंड करोगे। ओके, पहले आपने क्या करा? ये ए बी को एक स्ट्रेट लाइन यूज करके x की वैल्यू फाइंड करी, 180 होता है। इसी तरीके से फिर y की वैल्यू फाइंड करी, फिर z की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो x y z क्या आ जाएगा? 30, 60 और 120 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इन द रेशियो, एंगल जो है हमारे पास ट्राइंगल का वो रेशियो में गिवन है 2:2:5। ठीक है, किस में गिवन है? 2:2:5। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और ट्राइंगल में आपके पास 3 एंगल होंगे। तो एक एंगल है 2x, दूसरा एंगल है 2x और तीसरा एंगल है 5x। 2:2:5 बताया। ठीक है, एंगल का रेशियो हमारे पास गिवन है। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल से। तो ये हमारे पास एंगल रेशियो क्या है? 2:2:5। आगे आपको गिवन है फाइंड द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको तीनों एंगल को। फाइंड द 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल को फाइंड करना है। क्या करोगे आप? एक ट्राइंगल में 180 होता है सब एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करा था लाइन्स एंड एंगल्स में।
तो ये हमारे पास 2x प्लस 2x प्लस 5x तीनों डिग्री को ऐड करके ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, A है हमारे पास 2x, B है हमारे पास 2x और C है हमारे पास 5x। तो तीनों को ऐड करके रिजल्ट क्या होगा 180 डिग्री। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 9 2 18 और 0। ओके, तो 20 डिग्री x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 20 है तो A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 20 इंटू 2 40। B की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 20 इंटू 2 40 डिग्री। C की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 2 5 इंटू 20 डेट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको तीनों एंगल कैलकुलेट करने थे। एक होगा 40, दूसरा होगा 40 और तीसरा होगा 100। आप ऐड करके भी चेक कर सकते हो, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ EC पैरेलल टू AB। एक फिगर हमारे पास गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ EC पैरेलल टू AB। EC क्या है, पैरेलल है AB के। एंगल ECD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BDO इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। देन फाइंड एंगल OBD। फाइंड एंगल OBD, आपको क्या फाइंड करना है OBD एंगल। क्लियर, फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है इसकी। देखिए, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें EC जो है पैरेलल है AB के। EC ये लाइन है और AB ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है आपके पास। ECD इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड BDO इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। BDO क्या है 20 है। फाइंड क्या करना है OBD ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। हो जाएगा। आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, ये 70 है, ये 70 है। ओके, देखिए ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, डिस्कस कर चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर होगी बात। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमारे पास होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो बस इसी को अप्लाई करिए यहाँ पे। ये 70 तो ये 70 होगा। क्लियर। अब आपको ये फाइंड करना है कौन सा एंगल OBD। तो इसको x सपोज कर लो। आप क्या सपोज कर लो कि x, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर के एंगल के सम के, मतलब दो इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पे आपके पास 70 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का BOD का। तो इसमें आपका इक्वल होगा x प्लस 20 के। ये चीज क्लियर। तो x की वैल्यू क्या होगी 70 माइनस 20 डेट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। x क्या आ गया हमारे पास 50 डिग्री, मतलब एंगल BOD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। BOD नहीं है, ये हमारे पास है OBD। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी ट्राइंगल की, जो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा टू इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट वाले। ठीक है, मतलब ये एंगल को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास इस फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 50 डिग्री क्या है हमारे पास, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ OT एंड OS आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POR एंड एंगल QOR देन TOS इक्वल्स टू। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी भी। ये है हमारे पास PQ और यहाँ पॉइंट है O। ठीक है, इससे एक रे प्रोड्यूस करी OR, एक है हमारे पास यहाँ पे OT और एक रे है हमारे पास OS। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ OT एंड OS, इफ OT एंड OS आर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल POR एंड एंगल QOR
किसका बाइसेक्टर है? POR। देखिए POR का बाइसेक्टर OT है, ठीक है, और QOR का बाइसेक्टर OS है। क्लियर? ये इसके लिए आपका POR के लिए और ये OS QOR के लिए, ठीक है। देन TOS, देन एंगल TOS इक्वल्स टू, TOS किसके इक्वल होगा आपका? ये वैल्यू आपको क्या करनी? कैलकुलेट करनी। ऑप्शन देखिए, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे हम इसे? देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, क्या होगा सम? 180 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 180 होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, ठीक है। तो ये 180 पूरा टोटल है हमारे पास, इसको आप डिवाइड कर लो। डिवाइड नहीं करना, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक ही तो हुआ है, POT, TOR, ROS, QOS, इस फॉर्म में आप रख लो। क्या कैसे करोगे आप? देखो यहाँ हम करते हैं इसको, ठीक है। देखिए POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे टोटल सम क्या होगा आपका? 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर के थ्रू जब आप सब एंगल का सम करोगे, हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यू? POT प्लस एंगल TOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOS, ठीक है। QOS किसके इक्वल होगा आपका? 180 डिग्री के इक्वल। ओके, अब आप देखो, आपको गिवन है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि OS इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब जैसे कोई एंगल है 90 डिग्री तो वो 45 में डिवाइड होगा, कोई एंगल है 60 डिग्री तो वो 30 में डिवाइड होगा, कोई 30 है तो 15 में होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास ये ROP एक POR एक एंगल है जो OT डिवाइड कर रहा है, ठीक है, टू पार्ट्स में। मतलब POT इक्वल्स टू TOR, ठीक है। तो POT इक्वल है TOR के, मतलब इसकी प्लेस पे, TOR की प्लेस पे आप POT पुट कर सकते हो, सॉरी कुछ भी आप वैसे पुट कर सकते हो, लेकिन हमें TOS की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम POT की प्लेस पे TOR पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल TOR। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। POT की प्लेस पे हमने क्या करा? TOR पुट कर दिया, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। बाइसेक्ट कर रही है ना रे OT, इसी तरीके से OS बाइसेक्ट कर रही है, तो QOS की प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो? ROS। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ROS। क्या है सम इसका? 180 डिग्री। QOS की प्लेस पे ROS पुट करा और यहाँ पे POT की प्लेस पे TOR पुट करा, क्योंकि एंगल क्या हो गए? डिवाइड हो गए, तो इक्वल हो गए, इक्वली डिवाइड, बाइसेक्ट कर रही है रे, ठीक है। तो उसकी प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया। 2 कॉमन ले लिए, TOR प्लस ROS, TOR प्लस ROS क्या फॉर्म हो रहा है आपका? एंगल TOS, ये फॉर्म हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल TOS इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था TOS की वैल्यू, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बेसिक है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को डिवाइड करना इक्वली, तो ये इसकी प्लेस पे आपने ये पुट करा, ओके। इसी तरीके से इसकी प्लेस पे ये पुट करा, 2 टाइम्स हो गया, और 180 के इक्वल है तो 90 के इक्वल हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर कर देंगे कॉमन लेके। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, उसको नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करेंगे। इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 100 डिग्री। इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 100 डिग्री। ओके, किसके इक्वल है आपका? 100 डिग्री के। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, EDC इक्वल्स टू 120 डिग्री, EDC इक्वल्स टू 120 डिग्री and AB parallel to DE, AB parallel to DE, then angle BCD is equals to angle BCD is equals to, ये फिगर है हमारे पास AB CDE, ठीक है, ये स्ट्रेट है हमारे पास। ओके,
ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में गिवन है आपको ए बी सी 100 डिग्री, ई डी सी 120 है, ई डी सी 120 डिग्री एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी ई के, मतलब ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है। ओके, बी सी डी इक्वल्स टू, बी सी डी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बी सी डी हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारे पास 80, 60, 40, 20। देखते हैं क्या करेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। पहले आप देखो ये रे इसके पैरेलल है। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, ये आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब आपको पता है ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, और हमने क्या करा है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्ट करा है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, एक लाइन ड्रॉ करिए जो क्या है, डी ई के पैरेलल है, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो यहाँ पे कोई एंगल आपको गिवन है, तो इसको आप फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये 120 है, ये कैसे फाइंड करोगे आप, क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री होता है आपका, क्लियर। दोनों एंगल का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे 1, इसको x सपोज कर लो आप, ये है x, क्लियर, ये है x, ये है 120, तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे पास ये। ओके, दोनों एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, x क्या आ गया आपका 60 डिग्री। क्या ये आपको फाइंड करना है x, नहीं, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बी सी डी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे आप। अब आप बताओ, एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी, कंस्ट्रक्ट में क्या करा, ये लाइन हमारे पास है m, ठीक है। हमने सी एम पैरेलल ड्रॉ करा है किसके, डी ई के, सी एम पैरेलल ड्रॉ करा है किसके, डी ई के। अब जो लाइन आपके पास सी एम है वो पैरेलल है डी ई के, और डी ई पैरेलल है ए बी के, तो ए बी सी एम के पैरेलल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। ए बी पैरेलल है डी ई के और डी ई पैरेलल है सी एम के, तो ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा आपका, ए बी पैरेलल टू सी एम। ओके, ए बी पैरेलल टू सी एम। अब यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, सेम वही केस है। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एम। बी सी एम क्या है, ये पूरा एंगल आपका बी सी एम है, पूरा एंगल। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड कर लो, बी सी एम की वैल्यू। तो ए बी सी इक्वल्स टू बी सी एम होगा, ये चीज क्लियर है। तो 100 इक्वल्स टू बी सी एम क्या है, बी सी एम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 60, सॉरी 60 प्लस बी सी डी, ठीक है, 60 प्लस बी सी डी। ओके, ये x तो फाइंड कर लिया हमने 60 है, ये और फाइंड करना है बी सी डी। तो बी सी डी, तो बी सी डी फाइंड कर लिए, इसको ट्रांसफर कर दिए, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास, 100 माइनस 60 डेट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो 40 हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो देन एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, सी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट। क्लियर होगा, कंस्ट्रक्ट करा। ओके, को इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल का सम 180, ये 120 तो ये 60 हो जाएगा, क्लियर। अब ये 60 हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल ड्रॉ करा, ये इसके पैरेलल थी हमारे पास, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है। तो ये एंगल इसके इक्वल 100 इक्वल्स टू बी सी एम के इक्वल। बी सी एम किसकी इक्वल है, बी सी डी प्लस डी सी एम। तो डी सी एम की वैल्यू 60 है, फाइंड कर ली थी हमने, तो बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसको नोट करते हैं। एंगल C equals to 100 degree if angle A and angle B
आर बोथ हाफ, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया. द न्यू वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बिकम, द न्यू वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बिकम, ठीक है. एंगल सी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा हमारे पास, एबीसी एक ट्राइंगल है, सी है 100 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है. द न्यू वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बिकम, ऑप्शन देखिए 110, 120, ठीक है, 130 और 140, ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है. 110, 120, 130, 140. क्या करोगे आप, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ये है 100 क्योंकि ये है सी एंगल और ये है ए, ये है बी. आप बताओ अगर ये 100 है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 100 है, तो ए और बी का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री. सी क्या है 100 है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 डेट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ये चीज क्लियर होगी, ठीक है. ए और बी का सम क्या होगा 80 डिग्री क्योंकि एंगल सी क्या दे रखा है 100. अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ हाफ, ठीक है, अगर ए और बी को आप हाफ कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो अगर ए को डिवाइड करोगे आप 2 से तो बी को भी 2 से डिवाइड करोगे, यही है, ठीक है. तो ये 80 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40 डिग्री. इतनी बात क्लियर है. सपोज कर लिए आपको ये तो गिवन नहीं है कि ए बी जो है इक्वल है, ठीक है, आप सपोज करके चलो ये है 60, ये है 20, क्लियर. इसका हाफ करोगे आप क्या हो जाएगा 30 होगा, इसका हाफ करोगे 10 होगा, तो 30 प्लस 10 क्या हो गया 40 हो गया. यहां तक क्लियर. तो 80 का हाफ हो गया ना 40, ठीक है. इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ए है हमारे पास 30 और बी है हमारे पास 50, ठीक है, ए है 30 बी है 50, तो यहां पे ए का हाफ क्या होगा 30/2 15 और बी का हाफ क्या होगा 50/2 डेट इज इक्वल्स टू 25. दोनों को ऐड करिए रिजल्ट क्या आएगा 40, मतलब 80 का तो हाफ हो रहा है ना हमारे पास, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी को अगर हाफ कर रहे हो तो 80 तो वैल्यू थी इन दोनों की सम करके, तो वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, किसकी इक्वल हो जाएगी 80/2 इक्वल्स टू 40 डिग्री. मतलब ए प्लस बी कंडीशन गिवन है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा. अगर आप क्या कर रहे हो ए एंड बी को, ठीक है, आर बोथ हाफ, ठीक है, आप क्या कर रहे हो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पहले था 80 अब हो जाएगा 40, क्लियर. तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो 180 में से आप इस 40 को लेस करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 140 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट. ओके, हाफ करा क्या था 80, 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40, ठीक है. ए और बी का सम 40 है तो लेफ्ट क्या है एंगल सी, और एंगल सी क्या होगा 180 माइनस 40 डेट इज इक्वल्स टू 140, ठीक है. सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर ABCD, गिवन है हमारे पास फिगर इस फॉर्म में A B C D, ठीक है. ABCD एक फिगर है जिसमें आपके पास एंगल ABF किसकी इक्वल है आपका 45 डिग्री के. ABF क्या है हमारे पास 45 डिग्री के, ठीक है. और एंगल CFD इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, CFD इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. देन एंगल FDC इज इक्वल्स टू, आपको क्या फाइंड करना है FDC क्या है हमारे पास ये एंगल है, इसको कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन गिवन है 25 30 35 45, ठीक है. कैसे करोगे आप फाइंड, देखिए आपको बताए यहां ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, यहां पे आपके पास एक फिगर गिवन है ABCD जिसमें ABF है 45, CFD है, हाँ ABF है 45
और CFD है हमारे पास 110। क्लियर, 110। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, FDC क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। क्या करोगे आप इसमें, ये 110 है तो ये क्या होगा आपका 110 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये 110, ये 45, तो ये क्या होगा आपका, ये एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एंगल किसकी इक्वल होगा आपका, 110 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 155। ओके, और 180 माइनस 155 किसकी इक्वल होगा आपका यहाँ पे, ये इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 155, ये इक्वल होगा आपका 25 के, 25 डिग्री के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास जो गिवन है वो इस फॉर्म में 25, 30, 35, 45। तो ये जो एंगल है आपका 25, ये क्या होगा आपका 25 ही तो होगा, 25 होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपने करा क्या, गिवन क्या था 45, ये 45 है और ये 110 है, यही गिवन है, बस आपको कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। ओके, दोनों को ऐड करके क्या आ रही है वैल्यू 155। टोटल क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, तो 180 में से 155 लेस करेंगे क्या आ जाएगा 25 डिग्री। ओके, तो ये 25, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो हमारा जो एंगल होगा FDC वो किसकी इक्वल होगा आपका 25 डिग्री के इक्वल। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारे पास ये ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। ठीक है, तो 5 का आपका हो जाएगा ये 5A। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट, बताया था ये कॉन्सेप्ट आपको, हाँ बताया था। ठीक है, लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं, मतलब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, लाइंस आर, अच्छा ये इसमें ए बी पैरेलल सी डी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नोट नहीं करा हमने, इसमें गिवन फिगर है हमारे पास। ठीक है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन थी हमें कंडीशन। ठीक है, जब भी तो हम ये चीज इक्वल कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये एंगल हमने जब भी तो इसकी इक्वल कर दिया डायरेक्ट। ओके, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करा, देन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, ये एंगल फाइंड करा और ये इसके इक्वल कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है हमारे पास इस फॉर्म में, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, किसके थ्रू, ऑल्टरनेट, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट, लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट इफ, ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नोट नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्करेंट का मीनिंग ये होता है आपके पास, मतलब जब एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही होती है लाइन। ठीक है, कॉन्करेंट बताया था आपको, एक सिंगल पॉइंट से जब पास होती है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कंडीशन दे रखी है इफ दे आर पैरेलल, क्या लाइन पैरेलल होती है जब कॉन्करेंट होंगी। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, जब 2 और मोर लाइन, जब 3 और मोर लाइन, मतलब 3 या 3 से ज्यादा लाइन आपकी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, सिंगल पॉइंट से, तो वो कॉन्करेंट लाइन हो गई। जैसे ये कॉन्करेंट लाइन है हमारे पास। ओके, तो ये क्या पैरेलल होती है, पैरेलल तो नहीं है हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट है दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन। ओके, तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास लाइन, तो ये क्या हो गई आपके पास कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन भी देखिए क्या है, वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम, क्या कोई परपेंडिकुलर है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, मतलब कोई एक लाइन परपेंडिकुलर हो सबके लिए, नहीं,
सब क्या है, डिफरेंट एंगल से। अगर ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 इस फॉर्म में, मतलब 45 नहीं है, ये 30, ये 30 इस फॉर्म में आपके पास लाइन का एंगल है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं एंगल, बस कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। ओके, तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। तो बी ऑप्शन क्या था हमारा, करेक्ट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, इफ एन एंगल इक्वल्स 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में गिवन है, सप्लीमेंट का एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हमने जो डिस्कस करा था। क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इक्वल्स 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट then the measurement of the angle is, ठीक है, measurement of the angle is, आपको क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल का फाइंड करना है। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करने हैं। देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज, ठीक है, मतलब जो इक्वल दे रखा है ना, सिर्फ वही एंगल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एक एंगल होगा x, वो इक्वल दे रखा है 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम 180 होगा। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस x। तो x जो है हमारे पास, जो एक एंगल है हमारे पास, वो इक्वल दे रखा है 2/3 मतलब 2/3 किसका, ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या होगा, 180, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऑफ 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस x, देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज, इस x को फाइंड करना है आपको। क्लियर, तो इक्वल कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 3x हो जाएगा, और ये 2 इंटू 180 डेट इज इक्वल टू 360, 2 इंटू एक्स माइनस का 2x, इस 2x को आप ट्रांसफर करोगे, क्या होगा, पॉजिटिव, इक्वल्स टू 360। तो x किसकी इक्वल होगा, 360/5, ये हो जाएगा 5 7 से 35, 1 कैरी, 5 2 से 10, तो x क्या आ जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, मतलब वो जो एंगल था वो क्या दे रखा था, 2/3 दे रखा था उसके सप्लीमेंट के। तो आपको सिर्फ वो एंगल फाइंड करना है, 72 डिग्री। क्लियर, सप्लीमेंट का ये 2/3 है, क्या है 2/3, तो 72 डिग्री। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन द एंगल्स आर नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो आर्म्स है हमारे पास एंगल की, वो पैरेलल दे रखी है। ठीक है, दूसरी एंगल की आर्म्स के आपको बताना है कि क्या वो इक्वल नहीं होंगे और वो ना ही सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री। ठीक है, इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आप बताओ यहां पे क्या दे रखा है, दो लाइनें हमारे पास। ठीक है, उसमें एक ट्रांसवर्सल कट करके गई। ठीक है, और उसमें पैरेलल दे रखा है, आपको क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है आर्म्स। तो एंगल का क्या सम आपका 180 होता है, आप बताओ। यस, को इंटीरियर एंगल होते हैं, दोनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री, अगर वो पैरेलल होती हैं। और क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या वो इक्वल होता है, इक्वल का तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा, इक्वल कब होता है, जब 90 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री। देखिए ये फिगर जैसे यहाँ पे फ्रेम है, ये लाइन ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट करके गई है, तो यहाँ पे 90 तो फॉर्म हो नहीं रहा हमारे पास, लेकिन हाँ सप्लीमेंट्री जरूर होगा। मतलब इन दो एंगल को ऐड करके क्या फॉर्म होगा आपका 180 डिग्री। इन दो एंगल को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा 180 डिग्री, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो है नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, बी ऑप्शन में क्या है, नॉट इक्वल है बट सप्लीमेंट्री। इक्वल हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन। इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं है लेकिन इक्वल है, ये भी रॉन्ग है। आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब आइदर इक्वल मतलब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर होगा। ठीक है, अगर आपकी आर्म्स जो है एक एंगल की वो पैरेलल होंगी अदर आर्म्स के, ठीक है, मतलब जो एंगल दूसरा एंगल होगा इसके, ठीक है, जो एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा वो उसके पैरेलल होगी, तो इन दो एंगल का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री तो होगा लेकिन इक्वल किसी केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट। तो इसको नोट करेंगे, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार और रीड करेंगे। इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर respectively parallel to the arms of another angle, then condition आपको given है, then the angles are either equal और supplementary। equal भी हो सकते हैं लेकिन supplementary होंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, एंगल का रेशियो हमारे पास है 1:2:3, तो मतलब क्या है, ये है ट्राइंगल, ये है x, ये है 2x और ये है 3x, यही तो गिवन है आपको, ठीक है। एक है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, क्योंकि रेशियो क्या है एंगल का 1:2:3, देन द एंगल्स आर, एंगल आपको फाइंड करने हैं। आप क्या करोगे, टोटल क्या होता है x + 2x + 3x, क्या है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 6x = 180 डिग्री, तो x = 30 डिग्री, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक एंगल क्या होगा, एंगल A = क्या है 30 डिग्री, एंगल B = 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 × 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C है हमारे पास 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 30 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर, A है 30, B है 60 और C है हमारे पास 90 डिग्री। C ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंगल इज इक्वल टू दी 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब क्वेश्चन हमारे पास देखिए इस फॉर्म में, एक एंगल हमारे पास x, एक एंगल हमारे पास x इक्वल दे रखा है 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x, कॉम्प्लीमेंट होता है तो 90 - x। ओके, द मेजर ऑफ द एंगल इज, आपको एंगल का एंगल फाइंड करना है, इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = 180 × 3 दैट इज इक्वल टू 540 - 3 × x 3x, इस x को ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 540, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 4 × 1 = 4, ओके 1 कैरी, 4 × 3 = 12, 2 कैरी, 4 × 5 = 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 135 डिग्री। मतलब जो एंगल है हमारा वो क्या दे रखा था, किसके 3 टाइम्स दे रखा था सप्लीमेंट के, तो वो एंगल क्या होगा आपका 135 डिग्री होगा, ठीक है, जो क्या होता है 3 टाइम होता है उसके सप्लीमेंट के। क्लियर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस कवर हुए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर आपका लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट कर देंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।